हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ने से पहले हम लोग लॉग फंक्शन को भी पढ़ लेते हैं। उसमें क्या क्या मेन बातें होती हैं जो लॉगरिथमिक इनइक्वेशन को सॉल्व करने में हम लोगों का हेल्प करेंगी, वो सब बातें भी हम लोग शुरुआत में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉग फंक्शन के बारे में कुछ मेन जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कोई भी लॉग फंक्शन दिया गया है f(x = log x to the base a) के फॉर्मेट का, तो इस केस में होगा क्या कि लॉग फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। मीन्स आप ये जो है ओपन इंटरवल पर 0 से इन्फिनिटी तक का बात बोल सकते हो, यहाँ पर x होगा। अगर ये ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि लॉग फंक्शन है उसमें जो x होगा वो 100% श्योर ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो यहीं से एक बात क्लियर हो जाता है कि जब आप लॉगरिथमिक फंक्शन पे बेस्ड इनइक्वालिटी आप लगाओगे तो यहाँ पर जो भी फंक्शन लॉग के पास आया रहेगा उसको आप ग्रेटर दैन 0 का एक कंडीशन आप लगाओगे। ठीक, अब इसके हम लोग रेंज का अगर बात करें तो रेंज जो होता है लॉग फंक्शन का वो कंप्लीट रियल नंबर होता है, कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव इवन 0। तो लॉग फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये बेस आता है। ये बेस के बारे में क्या कहानी होता है कि बेस जो होता है इसका पॉजिटिव रियल नंबर होता है अदर देन 1। ठीक है, मतलब लॉग फंक्शन का जो बेस होता है वो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है और 1 भी नहीं हो सकता है, 0 से 1 के बीच का होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। अब यहाँ पर जो 0 से 1 के बीच का और 1 से बड़ा वाला, ये इसी पे 2 केस बनता है और इन्हीं केसेस में लॉग फंक्शन को हम लोगों को बाई ग्राफ जो है डिस्कस करते हैं और वहाँ से इन इक्वेशन के जो कॉन्सेप्ट निकल सकते हैं वो चीज़ हम लोग निकालते हैं। ये हमने पहला केस लिया है जब लॉग फंक्शन का जो बेस होगा वो 0 से 1 के बीच का होगा, तो उस केस में लॉग फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो डिक्रीजिंग नेचर का बनेगा और ये पॉइंट आएगा आपका 1, 0। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड 0, 0। जो वाई एक्सिस वाली लाइन होती है x = 0, इसको लॉग फंक्शन का ग्राफ ऐसा लगता है कि इन्फिनिटी पे टच करता है, मतलब टच करता हुआ लगता है लेकिन एक्चुअल में टच नहीं करता। अगर टच करने का सेंस हम लोग मानेंगे तो वो इन्फिनिटी पे बोलेंगे। इसी नाते बोला जाता है कि log 0 का वैल्यू डिफाइन भी नहीं होता है। अब मैंने यहाँ पर आपको दो बातें बताया कि जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो लॉग फंक्शन का जो ग्राफ आएगा वो डिक्रीजिंग नेचर का होगा। अब डिक्रीजिंग नेचर के जो फंक्शन होते हैं जब किसी इक्वेशन पे इम्प्लीमेंट होते हैं या फिर वहाँ से ऑलरेडी अगर इक्वेशन पे लगे हुए हैं उनको रिमूव करना होता है तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है बदल जाता है। लेस देन की इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और लेस आर इक्वल देन की ग्रेटर आर इक्वल में, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे में इस चीज़ को भी यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि मान लेते हैं 2x1 और x2 हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, इसके पहले एक बात देख लेते हैं छोटा सा कि अगर a की पावर x ग्रेटर देन कोई पर्टिकुलर नंबर मान लेते हैं m है, ठीक है। अगर ये बेस 0 से 1 के बीच वाला है तो इस पर अगर लॉग फंक्शन हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब जो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा है इसका लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे, तो ये जो x आएगा डायरेक्शन बदलेंगे और ये जा करके उधर का बेस बन जाएगा लॉग के साथ। ठीक है, तो ध्यान रहे अगर ये लेस देन का ऐसे आया होता, इस तरह का आया होता या मान लेते हैं क्लोज वाला होता, तो सिंपल सा बस वही अप्रोच आपको फॉलो करना है। ठीक है, लेस आर इक्वल देन की इनइक्वालिटी है तो डायरेक्शन बदलना पड़ेगा डिक्रीजिंग नेचर के केस में और ये ग्रेटर आर इक्वल देन की इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये चीज़ समझते हैं कि मान लेते हैं लॉग फंक्शन के डोमेन में हम लोग, यहाँ पर लिख देता हूँ, लॉग फंक्शन के डोमेन में हम लोग 2 रियल नंबर लेते हैं और वो 2 रियल नंबर x1 x2 ऐसे हैं कि x1 जो है लेस है x2 से, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है x1 पहले आया है x2 बाद में आया तो लेस होगा। अब ये जहाँ पर ये फंक्शन को इंटरसेक्ट कर रहा है x1 वहाँ पर fx1 आपको मिलेगा और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो fx2 मिलेगा। अब आप देखिए अगर इस पर हम फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं fx1 और fx2 तो ये ग्राफ से एकदम क्लियर है कि fx1 बड़ा है, ये अबव है, fx2 के बड़ा है, तो इसका मतलब जो इनइक्वालिटी लेस दैन टाइप की थी, अगर हमको fx1 को बड़ा करना है तो उसको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदल गया, वो इसी नाते बदला है क्योंकि हमने जिस फंक्शन को यहाँ पर लिया है वो एक डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है। ठीक है, और डिक्रीजिंग नेचर के फंक्शन जहाँ जहाँ इन इक्वेशन पे इम्प्लीमेंट होते हैं डायरेक्शन उसका बदल देते हैं। अब fx1, अब वो x1 ला करके आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हम लोगों को, log x1 टू द बेस ए ग्रेटर देन log x2 टू द बेस ए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एकदम ध्यान रखना है। अच्छा, अगर ऐसे दिया है लॉग फंक्शन, हम अगर 0 से 1 के केस वाला बेस वाला जो है इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और अगर ऐसे ही नहीं क्वेश्चन दिया है तो ये चीज़ जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें सीख लेते हैं कि मान लेते हैं कोई नंबर कुछ इस फॉर्मेट का दिया गया है। ठीक है,
यहाँ पर a के पावर x एक्सपोनेंशियल नंबर है जो दो नंबर m और n के बीच में है। अब वहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो अगर ये बेस 0 से 1 के बीच वाला होगा तो लॉग फंक्शन जब हम इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, लॉग फंक्शन इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो होगा क्या, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा डिक्रीजिंग नेचर होने के नाते। अब डिक्रीजिंग नेचर सबसे छोटा ये हो रहा है तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये आप देख रहे हो सेम बेस होगा, लॉगरिथम जिस नंबर का निकालें उसका बेस भी वही है, तो 1 हो जाएगा और ये x आगे आ जाएगा और ये बनेगा कुछ ऐसे। तो ये रूल भी आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन में फ्रेम हो जाएगा तो वहाँ से x हम लोग कैसे निकालेंगे वो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर मैंने ये 3 क्वेश्चन लिया है, तीनों ही क्वेश्चन में जो बेस हमने ले रखा है आप देखिए अगर उसको ध्यान से तो वो 0 से 1 वाला केस है, मतलब जो केस अभी मैंने आपको समझाया है उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग लगाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर दैन 0 है टू द बेस 0.3, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है ये बेस 0.3 जो है 0 से 1 के बीच वाला है। तो सबसे पहला जो इसमें कंडीशन हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है वो जो लॉग का इनपुट है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, ये पहला केस हो गया। और दूसरा चीज़ जब यहाँ से हम लोग लॉग फंक्शन रिमूव करेंगे तो ध्यान रहे लॉग फंक्शन जैसे ही रिमूव करेंगे तो इसका बेस 0 से 1 के बीच वाला है, तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन हम लोग बदलना नहीं भूलेंगे। ये ग्रेटर दैन टाइप की इनइक्वलिटी है तो ये जो इधर का बेस आके इधर का बेस बनता था ये 0.3 टू द पावर 0 बन जाएगा और इनइक्वलिटी का डायरेक्शन हमने बदल दिया। अब इस कंडीशन का जो कॉमन पोर्शन होगा वो हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डी ये जो है निगेटिव आ रहा है, तो डी निगेटिव आ रहा है। इसका क्या सेंस कि ये एक्स एक्सिस को जब इसका ग्राफ बनाएंगे इस पॉलिनोमियल का तो नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग वाला केस बनेगा। और यहाँ पर आप देखिए तो ये x बिलोंग्स टू कंप्लीट रियल नंबर होगा जिसके लिए पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसका रियल नंबर आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हुआ और ये भी 1 हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 1 लेस देन 0 होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स का बात करें यहाँ से 0 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, इसका साइन स्कीम ये बन गया। अब हमको वैल्यू लेना है लेस देन 0, तो ये साफ साफ दिख रहा है 0 से 1 वाला है। अब इसका जो कॉमन पोर्शन होगा वो हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो एक तरफ पूरा का पूरा रियल नंबर है और एक तरफ ये सेट है, तो यही पोर्शन हमारा कॉमन आंसर बन जाएगा 0 से लेकर के 1 तक, ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इस सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया है तो यहाँ पर पहला जो हम लोगों का जो लॉग फंक्शन का इनपुट है सबसे पहले उसी पे कंडीशन फ्रेम करते हैं। तो x माइनस 1 है दोनों ही जगह, तो x यहाँ पर जो भी आने वाला है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये जो लिखा है ये 0.04, इसका हम लोग 0.2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये जो है x माइनस 1 0.2 बनेगा। अब ये जो है बेस का इंडेक्स है, ठीक है, बेस का पावर है तो इधर 1/2 करके आएगा और वो 2 जो 1/2 आएगा मैं इसको इधर भेज दे रहा हूँ, फिर यहाँ जब 2 आएगा तो वो पावर में चला जाएगा। तो ये कुछ स्टेप आप समझ सकते हो, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। ये जो यहाँ वाला इंडेक्स है ये 1/2 करके आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, पॉजिटिव होने के नाते डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा, वो 2 है वो फिर अगेन जो है जो उधर वाला लॉग है उसके पावर में चला जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी सब मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए दोनों तरफ लॉग फंक्शन जो है सेम बेस पे आ चुका है 0.2 जो कि 0 से 1 वाला केस है, डिक्रीजिंग नेचर है। तो लॉग फंक्शन को रिमूव करेंगे तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन हम लोगों को बदल देना है। अब इस पूरे टर्म को उधर ले चलते हैं हम लोग, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए x माइनस 1 दोनों जगह कॉमन है, यहाँ पर x माइनस 1 बचेगा, -1 तो -1 2 बार। क्रिटिकल पॉइंट्स का बात करें तो 1 2 आएगा प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से जो x आ रहा है पॉजिटिव नंबर मतलब -∞ से 1 क्लोज इंटरवल और 2 से इन्फिनिटी, ये बन रहा है। अब इसका कॉमन पोर्शन हमारा आंसर बनेगा, तो कॉमन पोर्शन हम लोग बना लेते हैं। एक जगह बात कह रहा है कि 1 से जो है ग्रेटर है ओपन इंटरवल पे, और एक जगह कह रहा है कि क्लोज पे इधर जाएगा, क्लोज पे इधर। तो लाइन जो है पूरी यहाँ से कोलैप्स कर रही है दोनों, तो यहाँ से जो हम लोगों को फाइनल आंसर मिलने वाला है 2 से इन्फिनिटी तक, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हमने थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। थर्ड क्वेश्चन में ये लॉग का सबसे पहला जब केस इस पर इम्प्लीमेंट करें जो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट का बात करें तो -2 और 0 आ रहा, प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव पोर्शन लेने के लिए -∞ से -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये हमारा एक पोर्शन आ चुका है।
अब इस log फंक्शन को रिमूव करते हैं, बेस इसका 0 से 1 के बीच वाला है, तो जैसे ही रिमूव करेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन हम लोगों को बदल देना है, या करके इधर बन जाएगा, और x + 2/x ये 1/5 हो जाएगा। इधर लाइए इसको, एलसीएम लीजिए, यहाँ पर आएगा 5x + 10 - x डिवाइडेड बाई 5x > = 0, तो ये बन जाएगा 4x + 10। तो यहाँ से हम लोग अगर 4 कॉमन करेंगे पूरा, तो x + 10 है, तो ये आ जाएगा 5/2। ध्यान रहे, इसका आप मल्टीप्लाई इसमें जब कराएंगे तो अगर ये 10 आ जाएगा। आप देखिए 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10। ये क्रिटिकल पॉइंट निकालने के नाते मैंने ऐसा किया है। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आप देखिए तो एक 0 मिलेगा और एक माइनस का 5/2 मिलेगा, तो माइनस का 5/2 और 0, प्लस माइनस प्लस। हमको लेना है पॉजिटिव पार्ट, तो पॉजिटिव पार्ट जो यहाँ से दिख रहा है वो मिल रहा है x बिलोंग्स टू -∞ से माइनस का 5/2। ये न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्लोज इंटरवल यूनियन और 0 डिनोमिनेटर से आ रहा है, तो ये ऐसे मिल जाएगा। इसका कॉमन पोर्शन हमारा फाइनल आंसर बनेगा, तो वो चीज़ मेंशन कर दें। माइनस का 5/2 2.5 के आसपास आएगा, और ये माइनस का 2 यहाँ से और 0 से ∞ उधर का है ही। तो एक इंटरवल हमारा ऐसे कह रहा है ओपन पे, और एक इंटरवल ये कह रहा है कि क्लोज पे ऐसे, और उधर जा रहा है ये ओपन पे ही। तो अगर हम लोग यहाँ पर कॉमन पोर्शन का बात करें तो ये कॉमन पोर्शन यहाँ से मिलेगा और उधर मिलेगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो हम लोगों का आने वाला है -∞ से -5/2 यूनियन 0 से ∞। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब हम लोग लॉग फंक्शन का सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं, जब लॉग फंक्शन का बेस > 1 हो जाएगा। तो ये जो लॉग फंक्शन है, जब इसका बेस > 1 होगा तो क्या बातें हम लोगों को यहाँ पर सीखनी है। तो इस केस में जो लॉग फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो अब की बार इस तरह का कुछ बनेगा, जो कि इंक्रीजिंग नेचर का है। अगर ये इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है तो यहाँ से बहुत सारी बातें हम लोगों को जो यहाँ पर निकल के आएंगी वो मैं इधर लिख देता हूँ। कि सबसे पहले अगर हम लोग मान लेते हैं कि a के पावर x इज ग्रेटर देन m टाइप का कोई इक्वेशन दिया गया है आपको, और यहाँ से आपको x निकालना है, तो जैसे ये बेस > 1 वाला आप इस पर इम्प्लीमेंट करोगे तो ये इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है। ये इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है, तो इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ जब इन इक्वेशन पे इम्प्लीमेंट होता है तो वहाँ से डायरेक्शन नहीं बदलता है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर मान लेते हैं इसके डोमेन में हम लोग 2x1 x2 ऐसे लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ x1 < x2 देन, तो आप ज़रा देखिए यहाँ से ये fx1 होगा और ये fx2 होगा। तो यहाँ पर fx1 जो है बिलो साइड हो गया आपकी बार fx2 से, तो जैसे इस पे फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे तो डायरेक्शन बदलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ ग्राफ में भी साफ साफ क्लियर है कि fx2 बड़ा है। और यहाँ पर जो बात निकल के आएगा log of x1 to the base a log of x2 to the base a, ये चीज़ यहाँ से निकल के आएगी, ठीक है। अब इसको समझना कैसे है कि अगर ऐसे दिया है तो ये चीज़ हो जाएगा, इस तरह का है तो ये इस तरह में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर मान लेते हैं बेस > 1 पे कुछ दो तरह के ऐसे एक एक्सपोनेंशियल नंबर दो अलग तरह के नंबर के बीच में लाई कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप लॉग फंक्शन लेते हो तो ध्यान रहे बेस a पर जब आप लॉग फंक्शन लोगे तो यहाँ से ये x जो है निकल के आएगा जो इन नंबर्स के बीच में लाई करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो ध्यान देनी कि डायरेक्शन आपको नहीं बदलना है, वो इस नाते नहीं बदलना है क्योंकि जब ये बेस > 1 होता है तो लॉग फंक्शन का जो नेचर होता है वो इंक्रीजिंग हो जाता है, और इंक्रीजिंग नेचर का फंक्शन जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो डायरेक्शन नहीं बदलेगा। अब हम लोग दोनों ही केस की कुछ मर्ज करके प्रॉपर्टी एक साथ देख लेते हैं, उसके बाद मिक्स प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ दोनों ही बेस मतलब 0 से 1 वाला बेस और 1 से ग्रेटर वाला बेस दोनों का मर्ज प्रॉपर्टी यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर a⁴ x > m लिखा है तो ये चीज़ दो फॉर्मेट में लॉग के केस में आ सकती है। एक केस में ये ऐसे रहेगा जब इसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा, और एक केस में इसका डायरेक्शन बदल जाएगा।
ध्यान रहे जब डायरेक्शन नहीं बदलेगा तो डेफिनेटली लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 होगा, इंक्रीजिंग नेचर का। तो यहाँ पर कंडीशन आपको जो याद रखना है ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर जो कंडीशन याद रखना है 0 से 1 के बीच का। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि अगर x1 लेस देन x2 है तो यहाँ पर भी जब लॉग फंक्शन हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, x1 लेस देन x2 है, किसी पर्टिकुलर बेस पे जब लॉग हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक केस में इसका डायरेक्शन नहीं बदलता है और एक केस में डायरेक्शन इसका बदल जाएगा। तो फिर वही बात आ जाएगी कि अगर डायरेक्शन नहीं बदलता है तो डेफिनेटली लॉग इंक्रीजिंग होगा और उस केस में बेस इसका ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ये डायरेक्शन बदल गया है, जो कि यहाँ लेस देन टाइप का था, यहाँ ग्रेटर देन टाइप हो गया है, तो वो बेस इसका 0 से 1 के बीच का हो गया होगा। तीसरा प्रॉपर्टी, अगर कोई दो पर्टिकुलर नंबर हैं ऐसे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ ये चीज़ कि एक केस में लॉग का डायरेक्शन बदले, मतलब इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदलेगा और एक केस में नहीं बदलेगा। तो ये जो केस है इसमें डायरेक्शन इसका नहीं बदला है। तो अगर ये डायरेक्शन नहीं बदला है तो ए ग्रेटर देन 1 वाला केस होगा, बेस ग्रेटर देन 1 वाला केस। और एक केस में डायरेक्शन बदल जाएगा तो सबसे छोटा उस केस में ये बनेगा, तो उसको मैं पहले लिख देता हूँ। तो इस केस में बेस जो होगा इसका 0 से 1 के बीच वाला हो जाएगा। तो ये कुछ मर्ज प्रॉपर्टी, अच्छा इनका रेसिप्रोकल फॉर्म भी आपको समझना है कि अगर मान लेते हैं ऐसे कहीं दिया है लॉग फंक्शन, जैसा कि अभी मैंने इस क्वेश्चन में सेकंड वाला लिया था 0.04 0.2 का बेस आया था, तो अगर ऐसे लॉग दिया है तो आप यहाँ से इस चीज़ पे भी जा सकते हो, बशर्ते डायरेक्शन आपको यहाँ कौन सा लगाना, मतलब चेंज करना है या डायरेक्शन नहीं करना है, उसके लिए आप कंडीशन देख लेना कि एक्चुअल में ये बेस है कितना। अब इस पर हम लोग जो है इनका मिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिया है। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें साफ साफ एक चीज़ क्लियर है कि लॉग फंक्शन यहाँ पर चाहे तो हम लोग डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं, बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये डायरेक्शन नहीं बदलेगा, लेकिन उसके पहले कुछ बातें होती हैं उसको आपको एकदम बिल्कुल भी मतलब ध्यान देना है। ये चीज़ जैसे ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, ये चीज़ भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से जो हम लोगों को मिलेगा x² ग्रेटर दैन 2, तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बशर्ते आप चाहो तो इसको यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट जब बनाएंगे तो माइनस का √2 और √2 आएगा, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से एक बात साफ साफ क्लियर है कि पॉजिटिव पोर्शन लेने के लिए ये हिस्सा हम लोगों को सेलेक्ट करना है। ठीक, इस पे आ जाते हैं 3/2 ऑफ मॉड x। अगर ये ग्रेटर दैन 0 होगा तो यहाँ से मॉड x जो होगा ग्रेटर दैन 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मॉड फंक्शन का स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी यहाँ पर ये डिट्टो मैच कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं -2/3 2/3 प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव पोर्शन मतलब ग्रेटर देन, मतलब इस नंबर से बड़ा है, तो चाहे इधर का नंबर लेंगे या इधर का नंबर लेंगे डेफिनेटली ये 2/3 से बड़ा आने वाला है। तो यहाँ से जो x आ रहा है ये जो है रिक्वायर्ड x हो जाएगा। अब ये तो हम लोगों ने लॉग फंक्शन का जो इनपुट था उस पर इनइक्वालिटी फ्रेम कर दिया है, अभी इस चीज़ को लगाना है। तो आप अगर एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखिए तो बेस जो है 3 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से लॉग फंक्शन पे जो लॉग फंक्शन को डायरेक्ट हम लोग रिमूव कर देते हैं और डायरेक्शन हम लोगों को नहीं बदलना है, एक चीज़ का ध्यान है क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 हो गया है। इस x² को हम मॉड x का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये इसको इधर लाएंगे ऐसे हो जाएगा और ये चीज़ जो है -1 लेस देन 0 बनेगा। आप इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 2 ऑफ मॉड x का स्क्वायर -3 ऑफ मॉड x और -2 लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4, 1 और 3 का यहाँ पर बनेगा फैक्टर, सॉरी 2 2 जा 4, 4 और 1 का बनेगा। तो यहाँ से 2 ऑफ मॉड x स्क्वायर माइनस का 4 ऑफ मॉड x प्लस का मॉड x माइनस का 2 ये बनेगा, और यहाँ से हम लोग 2 ऑफ मॉड x कॉमन करेंगे और +1, एक हिस्सा ये बनेगा और एक बनेगा मॉड x माइनस का 2। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है तो इसका टेंशन नहीं लेना है।
तो इसका इस एक्सप्रेशन का पूरा नेगेटिव होना इस पर डिपेंड है। तो यही जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, यही पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। तो मॉड x माइनस 2 लेस देन 0, लेस देन की इक्वलिटी थी इस नाते, तो यहाँ से मॉड x लेस देन 2 होगा। तो ये चीज़ हमको ये बता रहा है कि जो यहाँ से x आने वाला है -2 से 2 का, -2 से 2 के बीच का होगा। अब हमारे पास ये देखिए एक सोल्यूशन सेट यहाँ है, एक यहाँ है और ये किया चुका। अब इन तीनों का जो कॉमन पोर्शन होगा वो हमारा आंसर बनेगा। कॉमन पोर्शन मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स का बात करें तो ये 1.4 जाएगा और ये 1 से लेस ही है, तो -√2 -2/3, 0 कहीं आया नहीं है, 2/2 आया है एक जगह, सॉरी ये 2 आया है तो 2 और इधर आ जाएगा, -2 और ये पॉजिटिव का 2/3 √2 जो कि यहाँ आया है और 2 जो यहाँ आया है। ठीक है, अब सभी इंटरवल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और लाइन जहाँ पर कोलैप्स करेगी वही हमारा इंटरसेक्ट मतलब कॉमन पोर्शन निकलेगा। तो पहले ये चीज़ इसको बनाते हैं। तो ये आया है ओपन इंटरवल पर ऐसे, ये पहला हो गया। ठीक, इस केस को देखते हैं, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब हम लोग थर्ड आ जाते हैं, -2 से 2 वाला, तो -2 से 2 वाला ओपन इंटरवल पर। तो आप देखिए 3 इंटरवल थे और तीनों लाइनें जो है इस वाले हिस्से में कोलैप्स हो रही हैं। तो एक रीजन ये होगा आंसर में और यूनियन के साथ एक ये होगा। तो अगर हम लोग यहाँ फाइनल आंसर का बात करें तो -2 से -√2 यूनियन √2 से 2 तक, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो बेस है वो भी log x का फंक्शन x का फंक्शन है और इसका जो पावर है वो भी x का एक फंक्शन है। तो सबसे पहले अगर x को हम लोगों को यहाँ x के लिए सोल्यूशन सेट निकालना है तो ये पावर वाला जो यहाँ प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और जब कभी भी पावर में x आ जाता है तो वहाँ पर एक ही चीज़ दिमाग में आता है कि log लेकर के उस पावर को आगे लाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो log का स्टैंडर्ड बेस होता है 10, उसी पर मैं इसका बेस ले रहा हूँ, मतलब log ले रहा हूँ दोनों तरफ। और 10 होगा तो 10 ग्रेटर देन 1 वाला केस बनाएगा इंक्रीजिंग नेचर का। तो आप समझ लीजिए ऐसे log 10 पे x² - 6x प्लस का 8 और ये log 10 log 1 टू द बेस 10 हो जाएगा। ये चीज़ आगे आ जाएगा, इसका फैक्टर भी कर दिया जाए, x - 2 x - 4 होगा और 10 ये जो है 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ से हम लोग जैसे ये फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव जो है अलग अलग x के लिए पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, ये भी बनेगा। और डेफिनेटली ये लॉग फंक्शन ये भी अलग अलग x के लिए पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स का अगर बात करें तो यहाँ से हमको 2 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से आपको 2 बातें सीखनी है, 2 बातें। ठीक है, एक ये कि जो log x का ये इनपुट हो रहा है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो डेफिनेटली x को 2 से बढ़ा लेना है, ये कंडीशन। और ये एक कंडीशन यहाँ पर हम लोग को ये निकालना है कि एक्चुअल में वो x का कौन सा वैल्यू होगा जिस पर log का नेचर एक तरफ पॉजिटिव का होगा तो दूसरी तरफ नेगेटिव का होगा। तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि जब इसका ग्राफ x एक्सिस को काटेगा, इसका ग्राफ x एक्सिस को काटेगा तो डेफिनेटली कुछ हिस्सा ऊपर होगा, कुछ हिस्सा नीचे होगा x एक्सिस के। तो वो हिस्सा जो x एक्सिस के ऊपर होगा वो पॉजिटिव वाले रीजन में जाएगा और जो हिस्सा x के नीचे होगा वो डाउन मतलब नेगेटिव वाले रीजन में जाएगा। तो उस चीज़ को हम लोगों को अगर क्लियर करना है तो आप देखिए log को जब ये x एक्सिस को कट करेगा तो उस केस में ये वैल्यू 0 आएगा। तो आप क्या करो, इतने पूरे का वैल्यू 0 ले लो, वहाँ से x तुरंत निकल जाएगा। तो ये मैं इधर कर देता हूँ। जैसे इसको हम लोग 0 लेंगे तो x - 2, तो आप देखिए ये 1 होगा +2। तो इसका मतलब x = 3 ही वो पॉइंट है, ये चीज़ 3, 0 जिसके एक तरफ पॉजिटिव होगा दूसरी तरफ नेगेटिव होगा। तो यहाँ से x = 3 जो है क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। चलिए सबको रिप्रेजेंट कर देते हैं, 2 3 4। इस हिस्से में पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। इधर आप बना भी लीजिए, नहीं भी बनाएंगे तो ये चीज़ यहाँ पर बैठा है, ये 2 से जो है ग्रेटर लेना है तो इधर की ही बातें डिस्कस करनी है। पूरा एक्सप्रेशन क्या है, ग्रेटर देन 0। तो साफ साफ एक चीज़ क्लियर है कि ग्रेटर देन 0 यहाँ पर हो रहा है ओपन इंटरवल पर और इधर जा रहा है। तो जो हम लोगों का यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा वो 2 से 3 हो जाएगा, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया।
ये हमने थर्ड क्वेश्चन लिया है। तो सबसे पहले ये जो चीज़ है इसको ग्रेटर देन 0 बनाना है, तो इसी पे कंडीशन सबसे पहले हम लोग लगाते हैं। तो ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। और ये फैक्टर आपका ब्रेक हो रहा है x-3 x-1 में, और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 1 और 3 मिलेगा, प्लस माइनस प्लस x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 आ जाएगा, और एक दूसरा वाला इंटरवल 3 से इन्फिनिटी आ जाएगा। अब लॉग फंक्शन को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बेस अगर आप नोटिस करिए ग्रेटर देन 1 है, 6 है, तो जैसे ही लॉग फंक्शन यहाँ से रिमूव करेंगे तो डायरेक्शन बदलने का ज़रूरत नहीं है, और ये 6 के पावर 0 बनेगा जो कि 1 हो जाएगा, और 1 जब इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो वो 2 बन जाएगा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ये मिडिल टर्म तो स्प्लिट हो नहीं रहा है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे कर देते हैं। इस 4 को मैं, ये जो 2 लिखा है इसको मैं 4 - 2 कर देता हूँ। इसका भी फ़ायदा आप देखिए, ये x-2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये √2 का स्क्वायर बन जाएगा, लेस आर इक्वल देन 0। तो एक फैक्टर यहाँ से आ जाएगा ये, और एक फैक्टर आ जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स का बात करें तो एक पॉजिटिव का जो मिलेगा, और बहरहाल दोनों ही यहाँ पॉजिटिव हो जा रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट, तो प्लस माइनस प्लस। और यहाँ पर x की अगर बात करें तो 2 - √2 क्लोज इंटरवल में, वहाँ से लेकर के 2 + √2 जा रहा है। अब इसका और इसका कॉमन पोर्शन हमारा फाइनल आंसर बनेगा। कॉमन पोर्शन यहाँ देख लेते हैं। ध्यान है ये जो वैल्यू है ये 1.4 होगा, तो 2 में से 1.4 जाएगा तो 0.6 के आसपास आएगा, और भी पॉजिटिव में आएगा तो 1 2 - √2, और ये जो है आपका जाएगा 3.4 के आसपास, तो 3 यहाँ रहेगा, और 2 + √2 ऐसे बनेगा। ये इंटरवल क्लोज पे ऐसे हो रहा है, ठीक है। और ये 1 से ओपन पे इधर जाएगा, और 3 से इधर जा रहा है। तो अगर हम लोग कॉमन पोर्शन का बात करें तो यहीं पर इतना कॉमन मिल रहा है, जो कि है 3 से 2 + √2 तक। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा।